गांव तारे भरी चादर के नीचे सो रहा था। यह दृश्य किसी सपने जैसा था, जहां हर तारा एक कहानी कह रहा था। रात के गहरे नीले कैनवास पर लाखों छोटे छोटे तारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने हीरे की चादर ओढ़ ली हो। ग्रामीण भारतीय गांव की अंधेरी रात को कोई स्ट्रीट लाइट नहीं बिगाड़ रही थी। यहाँ की शांति और सादगी मन को सुकून देती थी। दिन की गर्मी से अभी भी गर्म हवा में झिंगुरों की चहचहाहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। ये सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रहे थे। एक छत पर मैं और मेरा दोस्त समीर एक भूसे की चटाई पर लेटे हुए थे। हम दोनों ने अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। हम तारों को देख रहे थे, कहानियां और हंसी बांट रहे थे। हर तारा हमें एक नई कहानी सुनाने जैसा था। समीर, मेरा बचपन का दोस्त, ने मुझे अपने गांव कुछ दिन बिताने के लिए बुलाया था। यह हमारे लिए एक यादगार समय था। उसके घर में बिजली नहीं थी, इसलिए गर्मियों की रातों में छत पर सोना आम बात थी। यह अनुभव शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग था। ठंडी रात की हवा बंद कमरे की घुटन से राहत देती थी। यह हवा हमें एक नई ऊर्जा से भर देती थी। हमने अपनी जिंदगी, सपनों और डर के बारे में बातें करते हुए शाम बिताई थी। यह बातचीत हमें और करीब ले आई। नींद धीरे धीरे आई, रात की लयबद्ध संगीत से लोरी की तरह। यह रात हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गई। अचानक मेरी नींद टूट गई। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। मेरे सीने पर एक अजीब सा वजन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे दबा रही हो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ठंडा और चिपचिपा डर मुझे जकड़ चुका था। मैंने बोलने की, समीर को पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही फंस गई। दहशत की लहरें मेरे अंदर दौड़ने लगी। मैंने अपने पास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की, अदृश्य लेकिन स्पष्ट। मेरे फेफड़े हवा के लिए चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे गला घोंट रहा हो। मेरी सांसें एक अदृश्य शिकंजे में फंसी हुई थी। मैंने बेताबी से समीर को जगाने की कोशिश की। मेरे हाथ भारी लग रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह अपना हाथ हिलाया और धीरे से उसके कंधे को धक्का दिया। समीर ने करवट बदली, लेकिन वह गहरी नींद में था। मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। मैंने फिर से कोशिश की, इस बार थोड़ा जोर से। अंततः समीर ने आंखें खोली और मेरी ओर देखा। समीर! आखिरकार मैं चीख पाया। मेरी आवाज एक घुटी हुई फुसफुसाहट थी। जैसे ही यह आवाज मेरे होंठों से निकली, दबाव हट गया। मैंने हाँफते हुए सांस ली। मेरा शरीर अचानक से आजाद हो गया। समीर मेरे बगल में हिला। उसकी आंखें भ्रमित होकर खुली। क्या हुआ? उसने नींद भरी आवाज में पूछा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैं अभी भी अपने सीने पर उस भूतिया वजन को महसूस कर सकता था, उस अदृश्य मौजूदगी की गूंज। मुझे नहीं पता, मैंने हकलाते हुए कहा, अनजाने को समझाने की कोशिश करते हुए। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने कुछ महसूस किया, कोई था। Samir listened patiently as I recounted the horrifying experience. To my surprise, he didn't dismiss it as a bad dream. Instead, a strange look crossed his face, a mixture of concern and resignation. It's not uncommon here, he said quietly, his gaze fixed on the star-studded sky. He went on to tell me local tales of a malevolent spirit that haunted the village. It was said to prey on people sleeping alone, suffocating them with an invisible weight. These stories, dismissed as superstition by my urban mind, now sent shivers down my spine. The rest of the night passed in uneasy silence. Sleep eluded me. Every rustle of leaves, every sigh of the wind seemed to carry whispers of an unseen presence, sent a jolt of fear through me. I felt as if the night itself was alive, watching, waiting. Dawn broke, painting the eastern sky with hues of orange and gold, bringing with it a sense of relief. The light chased away the shadows, but not the memories. As we climbed down from the rooftop, the village seemed to awaken from a shared nightmare. I couldn't shake off the feeling of unease. The air was thick with unspoken fears. The terrifying experience, coupled with Samir's stories, had left an indelible mark on me. I found myself lost in thought, replaying the events over and over. I left the village later that day, my steps heavy with the weight of the night's events. My mind still haunted by the unseen presence and the whispers of the unknown. The whispers seemed to follow me, lingering in the corners of my mind. The memory of that night, the feeling of an invisible hand at my throat remains.
a chilling reminder of the mysteries that lie hidden in the shadows of our world. Even now, I can't help but wonder what other secrets the night holds, waiting to be discovered.